मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये है एक हमारा 2 BHK का फार्म हाउस, जिसमें हमने क्या किया है, हमने 3 कैबिन्स को जॉइन करके एक यू शेप में मिनी फार्म हाउस बनाया है। अब जैसे कि मैं आपको एक दूसरा रूम दिखाता हूँ, ये है हमारा किचन यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसका लेआउट हमने अलग रखा है। इसके लेआउट में हमने ऐसा किया है कि इस तरफ में आपका एक मिनी किचन आ गया, किचन के साथ में फ्रिज, यहाँ पर एक आपका डाइनिंग टेबल फॉर 6 पीपल और यहाँ पर एक आपका एक लिविंग एरिया। सर ये जो आप फार्म हाउस पूरा देख रहे हैं, अब ये आपको जान के थोड़ा सा ताजुब होगा, बट ये पूरा का पूरा फार्म हाउस हमने 28 दिन में बना के क्लाइंट के साइट पर हमने इसे लाके प्लेस किया था। खासियत हमारे फार्म हाउसेस की ये है कि ये आपके 160 या 200 स्क्वायर फीट से शुरू होते हैं और आप ऐसे जोड़ जोड़ के आप इसे 1000, 1200, 1400, 1500 स्क्वायर फीट तक के भी आप एक सिंगल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी और आज मैं आपको एक ऐसी लोकेशन पर लेकर आया हूँ जहाँ पर आपको मिनी फार्म हाउस का जो पूरा रूप है, स्ट्रक्चर है, वो देखने के लिए मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट सेटअप है और क्या इसमें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, किस तरह का ये लुक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। सर अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा एक नया प्रोडक्ट है, जिसमें हम एक 2 BHK का फार्म हाउस आज आपको दिखाने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि आप देख सकते हो कि ये 3 पार्ट में बनाया गया है, लेकिन कहीं से आपको लग नहीं रहा होगा कि ये 3 पार्ट में बनाया गया है। तो है ये पोर्टेबल फार्म हाउस कंसेप्ट, और आज आप जो देखेंगे तो आपको भी शायद अच्छा लगेगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सामने जो मैं यूनिक कॉन्सेप्ट देख पा रहा हूँ, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है जो आपने लॉन्च किया है? तो सर जो आप मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये है एक हमारा 2 BHK का फार्म हाउस, जिसमें हमने क्या किया है, हमने 3 कैबिन्स को जॉइन करके एक यू शेप में मिनी फार्म हाउस बनाया है जी। और इस फार्म हाउस में कितना एरिया जो हम देख पा रहे हैं, कितना एरिया में बना हुआ है सर ये? तो सर आप जैसे ये देख पा रहे हैं, तो ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये है एक 24 फुट बाय 12 फुट का रूम। ये जो है लिविंग रूम प्लस किचन, ये है 24 फुट बाय 12 फुट, और ये जो है बेडरूम नंबर 2, ये भी है 24 फुट बाय 12 फुट। तो टोटल अगर आप इस प्रोजेक्ट के एरिया की बात करें तो ये 864 स्क्वायर फीट का 2 BHK प्रोजेक्ट है। और पूरा जो लुक हम देख पा रहे हैं, तो इससे अगर छोटा किसी को कॉन्सेप्ट कराना तो वो भी पॉसिबल हो सकती है सर? तो सर खासियत हमारे फार्म हाउसेस की ये है कि ये आपके 160 या 200 स्क्वायर फीट से शुरू होते हैं और आप ऐसे जोड़ जोड़ के आप इसे 1000, 1200, 1400, 1500 स्क्वायर फीट तक के भी आप एक सिंगल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जी। अब सर हम स्टार्टिंग करेंगे तो किस तरह का जो वर्क किया हुआ है आपने, वो थोड़ा बताइए आप। तो सर हम बेडरूम से शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा है बेडरूम नंबर 1, जो जैसे कि मैंने बताया 24 फुट बाय 12 फुट का रूम है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा एक लाउंज एरिया दिया है, और सभी तरफ में ग्लास का व्यू है। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं आसपास में बहुत अच्छी ग्रीनरी है, एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लास चाहिए, तो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कस्टमाइज़ करके बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक उन्होंने अपना खुद का एक बेड प्लस एक पर्सनल टीवी, एंड यहाँ पर है उनका वॉशरूम। तो आप आपके व्यूअर्स को भी दिखा सकते हैं। अब क्लाइंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि वी नीड अ फैन इन द वॉशरूम, तो हमने फिर उस रिक्वायरमेंट को भी यहाँ फुलफिल किया है। मतलब पूरी तरह से कस्टमाइजेशन हो सकता है और सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी हमें इसमें जैसा आप चाहेंगे। जी। तो इसमें हमारा एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज हमारे क्लाइंट्स को ये मिलता है हमारे साथ सहर्ष केबिन्स के साथ, वो ये है कि हम सबसे पहले हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझते हैं और उसके हिसाब से हम उन्हें सोल्यूशन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फार्म हाउस ऐसा का ऐसा किसी और को लेना होगा, हम उनके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको हम एक फार्म हाउस देंगे। अब जैसे कि मैं आपको एक दूसरा रूम दिखाता हूँ, ये है हमारा किचन यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसका लेआउट हमने अलग रखा है। इसके लेआउट में हमने ऐसा किया है कि इस तरफ में आपका एक मिनी किचन आ गया, किचन के साथ में फ्रिज, यहाँ पर एक आपका डाइनिंग टेबल फॉर 6 पीपल और यहाँ पर एक आपका एक लिविंग एरिया। अब इस लेआउट के पीछे की सोच ये थी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हम लोग यहाँ पर 35 to 40 लोगों की गैदरिंग हम लोग करेंगे, और उस गैदरिंग के लिए हमने ये जो सेटअप जो इस तरह से बनाया है यू शेप का, वो इसलिए बनाया है कि आप सोचिए जब यहाँ पर गैदरिंग है तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ कुछ लोग हैं लिविंग रूम में, बेडरूम में, और यहाँ पर बीच में आप एक पार्टी का एक माहौल बना सकते हैं। जी। तो जो बेडरूम नंबर 2, जो बेडरूम नंबर 1 का ही एक कॉपी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसी रूम का हमने कॉपी किया है। तो यहाँ पर भी आपको एक सेम वॉशरूम मिल जाएगा, बेड और साथ में टीवी, एंड यहाँ पर आपको एक लाउंजर एरिया। क्या बात है, मतलब पूरी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और
30 से 40% आराम से पार्टी या कुछ गेट टुगेदर वगैरह वो सारा कर सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये हम लोग, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इट इज़ एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल। तो अगर किसी क्लाइंट की थोड़ी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है तो हम उसको थोड़ा अलग तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जी, तो जैसे मैं सामने देख पा रहा हूँ इस तरह का जो वर्क है वो भी इसमें हो जाएगा। और तो सर इसमें एक चीज़ ऐसी होती है कि हम लोग जब कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं फार्म हाउस का, तो हमारे फार्म हाउस के प्रोजेक्ट में जो सिविल वर्क है, ये सिविल वर्क हम लोग क्लाइंट को पूरा गाइडेंस दे देते हैं कि हमें क्या सिविल वर्क चाहिए है, एंड देन उस सिविल वर्क के हिसाब से फिर हमारा फार्म हाउस वहाँ आके रखा जाता है। जी, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हम देख पा रहे हैं सर, कितने दिन में रेडी हो गया है? ये जो आप फार्म हाउस पूरा देख रहे हैं, अब ये आपको जान के थोड़ा सा ताजुब होगा, बट ये पूरा का पूरा फार्म हाउस हमने 28 दिन में बना के क्लाइंट के साइट पर हमने इसे लाके प्लेस किया था। 28 दिन में? अनबिलीवेबल, मतलब विश्वास नहीं कर सकता कोई कि 28 दिन में ये 2 BHK का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये बनकर रेडी हो जाएगा। सर ये पोर्टेबल हाउसेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो पोर्टेबल हाउस है ये हमारे फैक्ट्री में बनता है और पैरेलली आपका जो सिविल वर्क है साइट पे होता है, और क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में हो रही है तो 3 या 4 हफ्ते बाद जब आपका घर बन जाता है, वो आपका घर जब साइट पे आएगा तब तक कि आपका ऑलरेडी फाउंडेशन रेडी रहेगा, और आप ये मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स 30 से 40 दिन के अंदर तो आप आपके फार्म हाउस को यूज़ करना चालू कर सकते हैं। जी, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि टाइम सेविंग के लिहाज से ये जो नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसमें। सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन नॉर्मल वाले में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में 6 महीने या 8 महीने लगने वाले हो, तो आप मान के चलिए उससे आधे समय में या शायद उससे भी कम में आपका ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। प्लस और भी जो अड़चने आती है सिविल कंस्ट्रक्शन में, जैसे लेबरों की इशू आ जाती है, बरसात में आपका काम रुक जाता है, पोर्टेबल हाउस कॉन्सेप्ट में आपको वो सारी अड़चनें नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री में बनता है जहाँ पूरा एक इंडस्ट्रियल सेटअप बना हुआ है, तो आपको बरसात वगैरह से आपका काम रुकेगा नहीं। जी, और जो भी जिस लोकेशन पर हम खड़े हुए हैं सर एयरपोर्ट के पास में है, तो यहाँ पर इस तरह का कुछ वर्क कराने में कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं आती है? कुछ परमिशन वगैरह का, या किसी को हिल्स वगैरह एरिया में कुछ काम कराना हो, इस तरह का वर्क कराना हो? आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आपको पोर्टेबल हाउसेस के साथ मिल जाता है वो ये मिल जाता है कि कई सारी ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पर परमिशंस का बहुत प्रॉब्लम आता है। अब जैसे कि बीच से एकदम लगकर अगर आपका एरिया है, CRZ जोन जिसे कहते हैं, वहाँ पर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं मिलती है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए पहाड़ी एरियाज़ में है, वहाँ पर कई बार आपको सिविल वर्क वगैरह करने की आपको परमिशन नहीं मिलती है। देन आपका तीसरा, जैसे आपने बोला एयरपोर्ट के नज़दीक जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, तो इन सारे ही प्रोजेक्ट्स में, जहाँ फॉरेस्ट एरिया में लोगों को फार्म हाउसेस वगैरह का रहता है, लेकिन वहाँ परमिशन का बहुत प्रॉब्लम है। पोर्टेबल हाउसेस का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है जो लोगों को मिलता है वो ये है कि क्योंकि दीज आर पोर्टेबल, इसमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, एंड आप इन सारे इलाकों में भी इनका यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट आई थिंक इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस। एंड इसमें आप सोचिए फॉरेस्ट एरिया में रिसॉर्ट बनाना है, पहाड़ी एरिया में रिसॉर्ट बनाना है, तो वहाँ पर तो आप बहुत कम समय में ऐसा पूरा एक रिसॉर्ट बना सकते हैं। जी, तो सर ये जो कॉन्सेप्ट मैं देख पा रहा हूँ सहर्ष केबिन के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट को तैयार करने में जैसा कि आपने बताया बहुत ही कम समय लगता है, और डिजाइन्स वगैरह जो आपने यहाँ पर बनाए हुए हैं ये किस तरह के हैं और किस कंपनी के थ्रू बनाए हुए हैं? तो सर ये जितने भी आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एल्यूमिनियम डोर विंडो यूज़ किया है, नीचे हमने डेकिंग शीट यूज़ की है, बाहर हमने वॉल्स में कैनेडियन साइडिंग यूज़ किया है, अंदर रूम में हमने ये जो आप फ्लोरिंग देख रहे हैं SPC फ्लोरिंग जिसे कहते हैं, तो ये सभी प्रोडक्ट्स हमने हमारी एक गुड़गांव की ही एक कंपनी है ब्लूमेक्स, उनसे हमने लिया है, और उनके ऑल ओवर इंडिया में ये लोग सप्लाई करते हैं, एंड हमारा उनके साथ में एक काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है, तो हमारे सभी प्रोजेक्ट्स में हम ब्लूमेक्स के ही मटेरियल्स यूज़ करते हैं। जी, अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैं देख पा रहा हूँ सर ये 2 BHK का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी आसानी से हम पार्टी वगैरह, गेट टुगेदर वगैरह सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो सर ये जो डिज़ाइन भी जो हमने बनाया था, ये क्लाइंट का यही रिक्वायरमेंट था कि वो 30-35 लोगों की गैदरिंग यहाँ पे करना चाहते हैं, एंड इसी कारण से हमने जो यू शेप का फार्म हाउस डिज़ाइन है ये हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया था कि इसमें आप एक गैदरिंग कर सकते हैं जिसमें सेंट्रल एरिया, गार्डन एरिया, ये सब बहुत ही खूबसूरती से यूज़ हो जाएगा। जी, मतलब स्पेस का यूटिलाइजेशन परफेक्ट तरीके से किया हुआ है, और ये पहले से डिज़ाइन आप तैयार कराते हैं सर, किस तरह से वर्क करते हैं? तो सर हमारी अपनी खुद की एक डिज़ाइन टीम है, एंड सहर्ष केबिन्स के साथ में एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो सभी कस्टमर्स को मिलता है वो ये मिलता है कि हम लोग
ऐसा नहीं है कि ये 10 डिज़ाइन है, आपको इसी में से कुछ लेना है। हमारा एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि हम पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझते हैं एंड देन उनकी रिक्वायरमेंट को समझने के बाद उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट अनुसार एक डिज़ाइन बना के दिया जाता है, जिसके हिसाब से फिर उनका जो प्रोजेक्ट है वो एकदम परफेक्ट उनके लिए सूटेबल होता है। जी, जैसे सर अब ये गर्मी का सीज़न है, जुलाई का मंथ है और 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, बट गर्मी के टाइम पर ये अंदर का टेम्परेचर कितना डिफरेंस होगा सर? तो सर आप देख सकते हैं बाहर तो मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ, लेकिन आप जब अंदर आएंगे तो अंदर क्योंकि हमने सभी वॉल्स वगैरह में हमने इंसुलेशन यूज़ किया है, ग्लासफुल इंसुलेशन यूज़ किया है, तो इस कारण से आपको करीब करीब 8 से 10 डिग्री का आपको टेम्परेचर का डिफरेंस महसूस होगा। जैसे अभी यहाँ पर आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होगी, उसका कारण ये है कि हमने ग्लासफुल इंसुलेशन यूज़ किया है सारी वॉल्स पे और सीलिंग पे। जी, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट सहर्ष केबिन के थ्रू आप भी करा सकते हैं, और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही वर्क करते हैं, पूरे पैन इंडिया में वर्क करते हैं सर आप? तो सर हमारे 5 वर्कशॉप्स है ऑल ओवर इंडिया। हमारा दिल्ली, मुंबई, नागपुर, कटक और बैंगलोर, ऐसे ऑल ओवर इंडिया में हमारे 5 वर्कशॉप्स है। एंड आपके व्यूअर्स कहीं भी अगर इंडिया में हैं तो हम हमारी नियरेस्ट वर्कशॉप से उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। जी, और कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं सर? वेबसाइट वगैरह बता दीजिए। तो सर आप आपके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप देख ही सकते हैं, saharsh.co ये हमारी वेबसाइट का नाम है, और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल, जिस पे आपके व्यूअर्स हमें मैसेज कर सकते हैं एंड देन उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी एंड देन हमारी टीम फिर उन्हें कॉल बैक करेगी। तो प्रीफैब से रिलेटेड कोई भी वर्क कराना हो और इस तरह का लग्जरी वर्क भी कराना हो तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है, इन्होंने पूरी तरह से कस्टमाइज़ किया हुआ है। जो बाहर का जो व्यू है आप देखो कितने बेहतरीन तरीके का गार्डन्स वगैरह देखने के लिए मिलेगा, और यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो थैंक यू सर। थैंक यू।